अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शनीला अम्मार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, पाकिस्तान के जो सियासी हालात है उसमें बड़ा उतार चढ़ाव आ रहा है। इमरान साहब असेंबली तहलील करना चाहते थे, परवेज़ इलाही साहब नहीं करना चाहते थे। फिर उसके बाद गवर्नर की तरफ से उनको आया कि जी आप एतमाद का वोट लें पार्लियामेंट के अंदर। परवेज़ इलाही ने नहीं लिया, उन्होंने उनको डी नोटिफाई कर दिया। मामला चला गया हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में हियरिंग होगी 11 जनवरी को। लेकिन हाई कोर्ट ने अपने फैसले में लिखा था कि आपको एतमाद का वोट लेना चाहें तो ले सकते हैं 11 जनवरी से पहले। अच्छा, अब हुआ ये कि पहले इन्होंने कहा कि जी 9 जनवरी को हम परवेज़ इलाही साहब जो है वो एतमाद का वोट ले रहे हैं, हमारे बंदे पूरे हैं, हमें 189 के करीब जो है ना वो हमें लोगों का एतमाद हासिल है। फिर आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि 9 जनवरी का एजेंडा आया तो उसमें नहीं था। फिर उसके बाद 16 जनवरी तक का जो एजेंडा, उसके अंदर कहीं पे भी ये चीज़ नहीं है कि एतमाद का वोट जो है वो लिया जाएगा, मतलब कोई दिन उसके लिए मखसूस किया हो। तो अब कहा यह जा रहा है कि परवेज़ इलाही साहब ने इमरान साहब को कह दिया कि मैंने नहीं लेना। रीज़न वो ये दे रहे हैं कि जो अगर हम एतमाद का वोट लेंगे तो हम गवर्नर के पॉइंट को वैलिडेट कर देंगे। हालाँकि गवर्नर ने जो काम किया वो गैर आईनी किया। गैर आईनी कहीं से नहीं किया, गवर्नर का हक है, वो वज़ीर आला को किसी भी टाइम कह सकता है कि आप एतमाद का वोट लें। दूसरी बात ये है कि जो वज़ीर आला हैं, अगर उन्होंने असेंबली तोड़नी है तो उनके पास जो अरकान है उनका एतमाद तो होना चाहिए, यानी कि जो अक्सरियत है वो आपके साथ है कि नहीं है। अब उस दौरान ही पीटीआई के बहुत से कुछ अरकान टीवी पे आए, उन्होंने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया परवेज़ इलाही के ऊपर। उन्होंने कहा कि जी हमने एतमाद का वोट नहीं देना। उधर काफ लीग के बारे में भी कहा जाए कि उनके अरकान के अंदर भी कुछ बेचैनी पाई जा रही है, शायद वो भी एतमाद का वोट नहीं दे। उसमें बात ये है कि 6-4 का आपको रेशो चाहिए। अगर 6 लोग डिसाइड कर लेंगे काफ लीग में से कि हमने एतमाद का वोट नहीं देना है, तो वो पार्लिमानी पार्टी का एक फैसला बन जाएगा। 5-5 पे जाता तो फिर हमें नहीं पता कि आईनी सूरत हाल क्या होगी, क्योंकि ज़ाहिर है सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो 2 दफ़ा तब्दील हुआ है। पहले कह दिया गया था कि पार्टी सरबरा, फिर कह दिया कि नहीं जी पार्टी बेहैसियत जो फैसला करेगी उसके साथ जाना होगा। तो अब ये जो मामलात हैं ये भटके हुए हैं। नवाज़ लीग का कहना ये है कि 14-15 लोग हमने पक्के किए हुए हैं, वो एतमाद का वोट नहीं डालेंगे। फिर उसके बाद कहा गया कि अगर एतमाद का वोट नहीं लेते या असेंबली तहलील नहीं होती तो हमारे अरकान जो इस्तीफ़े दे देंगे। तो उस पे नवाज़ लीग वालों को कहना है कि 2 दर्जन से ज़्यादा लोग हमारे साथ राब्ते में कि जो चाहते हैं कि हम इस्तीफ़े ना दें। देखिए, बात ये है कि अभी तो सिचुएशन जो है वो डामाडोल है। अगर वो इस्तीफ़े दे भी देते हैं तो इलेक्शन नहीं होते, बाय इलेक्शन, तो फिर क्या करेंगे? फिर बैठे रहेंगे, अक्टूबर तक इंतज़ार करेंगे। आपके तनख्वाहें भी ख़त्म हो गए, आपके पर्क्स, प्रिविलेजेस सब कुछ ख़त्म हो गए। अभी तो आपको फ़ंड मिले हुए हैं, आप जाके अपने इलाके में लगा रहे हो, सब कुछ फ्रीज़ हो जाएगा, फिर क्या करेंगे? तो अभी कोई गारंटी नहीं है कि आप इलेक्शन जीत के दोबारा एमपीए बनेंगे ना। तो यहाँ पे तो हर बंदा कोशिश करता है कि आखिरी टाइम तक जिस ओहदे पे है, जिस जगह पे भी है वो बैठा रहे। तो वो क्यों अपने आप को हटा के पंजाब असेंबली से और एक आम शहरी बन के बैठ जाए। भाई अभी तो वो एमपीए हैं, उनको कहा जाता है जी एमपीए साहब आ गए, तो एमपीए साहब आ गए, एमपीए साहब बड़ा काम करा सकते हैं, तो क्यों अपने आप को इस्तेमाल करेंगे। अभी कुछ खबरें ये भी निकल रही हैं कि पीटीआई के अंदर से एक पार्टी बनाई जा रही है, यानी कि जो पुराने अरकान हैं, जहांगीर तरीन, अलीम खान, चौधरी सरवर, ये मिलके एक पार्टी बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें वस्ती पंजाब के और जनूबी पंजाब के लोगों को शामिल किया जाएगा। तब्दीली हमेशा आपने जिस पार्टी के फेवर में जाना तो जनूबी पंजाब से शुरू होते हैं। जब जनूबी पंजाब से पंछी उड़ान भरना शुरू होते हैं तो समझ जाएं कि उस पार्टी का पलड़ा भारी है। अगर पीटीआई के ये लोग आते हैं जिनमें इलेक्टेबल्स भी होंगे और ये अपनी सीटें वापस लेते हैं, तो फिर इसका मतलब कि पीटीआई को 40 से 50 सीटों का डेंट पड़ जाएगा पंजाब के अंदर सूबाई असम्बली के अंदर। नवाज लीग ने तो अपनी ही सीटें जो है वो वापस लेने, और पिछली दफ़ा भी नवाज लीग मेजॉरिटी में थी, वो तो फिर जहांगीर तरीन का जहाज़ उड़ा, उड़ान भरी उसने, और उसने वहाँ से सारे आज़ाद उम्मीदवार इकट्ठे किए जो ला के पीटीआई में शामिल करके उनकी हुकूमत बनाई गई थी। मेजॉरिटी जो थी वो नवाज लीग की थी। तो अभी भी नवाज लीग ने अपनी वही मेजॉरिटी वापस लेनी है, और अगर ये नई पार्टी बन जाती है एक, तो फिर उसके बाद डेंट जो है वो पीटीआई के उसके अंदर पड़ेगा। अभी इमरान खान के मामला और भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, उनका तोशाना का केस चल रहा है, फॉरेन फंडिंग का चल रहा है, कहीं से उनको रिलीफ नहीं मिल रहा। मतलब हाई कोर्ट ने अगर ये कहा है कि आप पार्टी सरबराह के ओहदे से ना हटाएं, तो ये नहीं कहा कि आप कार्रवाई रोक दें, यानी कि वो कह रहे हैं कि आप कार्रवाई अपनी जारी रखें, इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है। इसी तरह तोशाना की कार्रवाई भी जो थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा आप जारी रखें। तो अब जो कोर्ट्स है ना, अब इमरान खान उस पर अटैक करने लगा। कल मैंने कहा था वो बहू वाली मिसाल, तो आज मैं एक और मिसाल भी बड़ी अच्छी इमरान
इमरान साहब पे आती है कि ये वो औरत है जो जब बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं मिलती, जब सास बनती है तो बहू अच्छी नहीं मिलती है। तो इमरान साहब जब हुकूमत के अंदर थे तो इस्टेब्लिशमेंट अच्छी नहीं थी, ऑपोजिशन अच्छी नहीं थी, सिस्टम अच्छा नहीं था, माफियाज था। वहाँ से निकल के तो इस्टेब्लिशमेंट ने काम नहीं करने दिया, हमें अदलिया ने काम नहीं करने दिया, सब कुछ आपके साथ चल रहा होता। पहले इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करते रहे हैं, फिर जनरल बाजवा को टारगेट कर लिया, अब जनरल बाजवा के बाद फिर इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर अटैक कर रहे हैं, कह रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट हमारे बंदों को तोड़ी है, इस्टेब्लिशमेंट अभी तक न्यूट्रल नहीं हो, इस्टेब्लिशमेंट हमारे बंदों को कह रही है कि आप एतमाद का वोट ना दे, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। उनके साथ मोहन्ना सलाई भी शामिल हो, क्योंकि मोहन्ना सलाई वो बाप बेटे का कोई सियासी फ्यूचर उस तरह से रहा नहीं। इमरान खान के पास आएंगे तो असम्बलियाँ तोड़नी पड़ेंगी, और इमरान खान के जो ये सीट एडजस्टमेंट मांग रहे हैं, तो पीटीआई के लीडरान कह रहे थे औकात से बढ़ के बातें करें। जी मोहन्ना सलाई साहब, ये आपके बारे में उन्होंने कहा है कि औकात से बढ़ के बातें आप कर रहे हैं। तो ये मामला जो हैं उधर चल रहे हैं पंजाब के अंदर। अब परवेज़ इलाही तोड़ेंगे असेंबली, तो पता नहीं कि सीट एडजस्टमेंट उस वक्त तक होती है कि नहीं। फिर परवेज़ इलाही चाह रहे हैं कि ये हम असेंबली अगर नहीं तोड़ेंगे तो ये इस्तीफे दें, इस्तीफों से इनके लोग भागेंगे। तो अब इमरान खान साहब को भी नजर आना शुरू कर कि इलेक्शन अपने टाइम के ऊपर होंगे और मेरे अराकीन इस्तीफे नहीं दे रहे, तो इस वजह से आपको कह रहे हैं जी हम अदालती मामलात के ऊपर इसको छोड़ते हैं, एतमाद के वोट को। तो अगर अदालत कहेगी तो हम एतमाद का वोट ले लेंगे, तो तैयारियां मुकम्मल कीजिए। तो मेरे ख्याल में अगर बंदे पूरे हो तो पहले लेके ये किस्सा जो खलास कर दिया जाए, लेकिन वो नहीं करने की कोशिश की जा रही क्योंकि बंदे पूरे नहीं हैं। तो ये जो नई पार्टी भी बन रही है तो ये भी पीटीआई को बड़ा आगे जाके जो है ना वो नुकसान पहुंचा सकती है। फिर महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, इनसे कंट्रोल कुछ नहीं हो रहा। आज वज़ीर आला जाग रहे हैं पंजाब के, और उनको लग रहा है को ये मामला क्यों सामने आए हैं, तो पहले चीज़ें कंट्रोल करनी चाहिए थी। इसी तरह केपीके में आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, और केपीके वाले गिला करेंगे जी पंजाब हमें गंदुम नहीं दे रहा है। मामला बहुत हो रहे हैं, वफाकी सतह के ऊपर भी मामला मैशत के बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि आपके डॉलर जो ज़र मुबादला के ज़ाहिर हैं वो 4.5 अरब डॉलर के ऊपर आ चुके हैं। स्टेट बैंक के कमर्शियल बैंकों में तकरीबन 6 अरब डॉलर के करीब हैं। तो इस वक्त इशू जो है वो है आपका IMF के MD से खुद शबाशी साहब ने बात की है। फिर उसके बाद उन्होंने आज कुवैत के जो सरबराह उनके साथ बात की है। हमारे आर्मी चीफ जो है वो सऊदी अरब गए हुए हैं, सऊदी अरब से हमें 3 अरब डॉलर मिलने की उम्मीद है। जो जिनेवा कॉन्फ्रेंस हो रही है वहाँ से उम्मीद है क्योंकि 1.5 अरब डॉलर हमें मिल जाएगा। तो डॉलर की इस वक्त हमें ज़रूरत है, क्योंकि हमारा इम्पोर्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसके लिए डॉलर की ज़रूरत होती है, और कह रहे हैं कि 1 महीने के इंपोर्ट के हमारे पास जो है वो ज़खायर रह गए हुए हैं। लेकिन चूँकि ये वाले डॉलर हैं तो फिर आपके रेमिटेंस भी आएंगे इस महीने, तो उस के हिसाब से देखना होगा कि क्या सूरत हाल जो है वो बनती है। लेकिन डॉलर इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मुल्क की मैशत जो है वो इस वक्त डामाडोल है, लोग जो है परेशान हैं, और उसमें जो पैसा कमाने वाला माफिया है ना, उसने अपनी दिहाड़ी लगाई हुई है। पहले होता था प्लॉट ले लो, अब वो वहाँ से निकले तब कह रहे सोना खरीद लो, डॉलर खरीद दो। ये सारे कैश चीज़ें इनके घरों में पड़ी हुई हैं, ये बैंकों में नहीं रख रहे हैं। तो जो हमारे मुल्क में माफिया है ना, उस पे हाथ डालने की ज़रूरत है। जब आप उन पे हाथ डालेंगे, फिर आपकी जो स्मगलिंग हो रही है डॉलर की अफगानिस्तान की तरफ, गंदम की, इसको रोकने की ज़रूरत। आप रोक लें तो आपके बहुत से मसाइल जो हैं वो हल हो जाएंगे। मरियम नवाज साहब अभी जनीवा गई, उनके गले की सर्जरी हुई है, और बड़ी दुआएं हैं उनके लिए कि अल्लाह ताला उनको तंदुरुस्ती से ज़िंदगी अता करे। फवाद चौधरी साहब ने भी उनके लिए बेस्ट विशेज़ का इजहार किया, तो मरियम नवाज ने उनका शुक्रिया अदा किया। मुझे बड़ी हैरत हुई फवाद चौधरी की तरफ से ऐसी ट्वीट आने की, क्योंकि फवाद चौधरी ऐसी ट्वीट करते हुए भी साथ कोई तंज ज़रूर करते हैं। ये पहली दफ़ा है कि उन्होंने कोई इंसानियत दिखाई है अपने अपोजिट सियासतदान के लिए। बहरहाल जी, इनसे ऐसी किसी चीज़ की उम्मीद तो कभी होती नहीं है। तो फिर भी फवाद चौधरी साहब ने अगर ये कर दी है, और पता नहीं किस दिल से की है, तो चले जी अप्रिशिएट कर देना चाहिए उनको। तो गर्मा सर्दी बढ़ चुकी है दारुल हुकूमत के अंदर, लेकिन सियासत में चल रही है गर्मा गर्मी। हम हमेशा ये कह रहे हैं कि हमारी सियासत जो है उसके रुख का कुछ पता नहीं चल रहा होता, कि हम एक दिन कोई खबर सुनते हैं, दूसरे दिन कोई खबर हमारे सामने आ रही होती है। कहा ये भी जा रहा है कि मरियम नवाज साहबा जो हैं वो बनी हैं पार्टी की चीफ ऑर्गेनाइज़र और वाइस प्रेसिडेंट। तो बहुत से जो लीडरान हैं पार्टी के अंदर, उनको तहफ़्फ़ुज़ात हैं।
उनको किस किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये अभी सामने नहीं आ रहा है कि वो क्या चाह रहे हैं। अंसार अब्बासी की स्टोरी है, उनका कहना है कि जी वो कह रहे हैं कि ये तो शरीफ ख़ानदान की इसके ऊपर गिरफ्त हो गई, उन्हीं के पास ओहदे रहते हैं। तो देखिए जी, वोट भी उनका है। या तो आप लोग ये कहें कि नवाज़ शरीफ को माइनस करके आप वोट बैंक ले लें, तो वोट ले लें, तो वैसा भी नहीं है। कुछ इलेक्टेबल्स होते हैं, लेकिन एक पार्टी के सरबराह का वोट होता है। जैसे हम कहते हैं कि इमरान खान का वोट बैंक है, तो उसी तरह नवाज़ शरीफ का अपना वोट बैंक है। और अवाम जिसको देखना चाहती है, अगर मरीम नवाज़ क्राउड पुलर है, अवाम उसको रिस्पॉन्स करते, तो फिर आप उनको सियासत करने दें। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बन सकता है, वकील का बेटा वकील बन सकता है, तो सियासतदान का बेटा या बेटी भी सियासतदान बन सकते हैं। उस पर कोई कदगन नहीं होनी चाहिए, और उनको अवाम चुन रही है, अवाम वोट दे रही है। अगर अवाम इस बुनियाद के ऊपर रिजेक्ट करेगी, तो हम आपकी बात जो है वो मान लेंगे। अगर अवाम कहेगी जी मैंने शाहिद खाकान अब्बासी को वज़ीर-ए-आज़म देखना है, तो ज़रूर उनको वज़ीर-ए-आज़म देखा जाए। तो लेकिन जब अवाम नवाज़ शरीफ का नाम ले रही है और नवाज़ शरीफ को वोट देना चाह रही है, और उसको मरीम नवाज़ के उसके ऊपर इतराज़ नहीं, तो मेरे ख्याल में कहीं और पे भी इतराज़ नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं तो इस सोच के ऊपर मेरा तो पूरा यकीन है कि जिसको अवाम चाहे, मैं तो ये कहती हूँ कि किसी आप सियासतदान को ताहल या नाअहल भी ना करे, अवाम पे उसको छोड़ना चाहिए कि अवाम उसको वोट देना चाहती है, तो आप उसको दें। अगर वो करप्शन करता है, उसकी सज़ा दें, वो जेल में डालें, वो टेन्योर के लिए नाअहल हो जाए, लेकिन आप उसको ताहयात नाअहल ना करें, क्योंकि फिर अवाम अगर समझती है कि वो मुजरिम है, तो उसको वोट नहीं देगी। लेकिन आप अदालती कू मत करें, आप उनके इख्तियारात को जो है ना सलब मत करें। जैसे इमरान खान को पार्टी सरबराह से हटाने की बात हो रही है, इमरान खान ने इस जब नवाज़ शरीफ के साथ ये हुआ था, तो बड़ा इसको अप्रिशिएट किया था, बड़ा खुश हुए थे उसके ऊपर, और आज अपने ऊपर हो रही है, तो उनको शायद नज़र अब उनको पता चल रहा होगा कि कितना मुश्किल होता है जब आप अपने किसी दुश्मन की किसी चीज़ के ऊपर जब खुश होते हैं, तो वो चीज़ आपके सामने भी आ सकती है। तो मैं अभी भी कहूँगी हाँ साहब को पार्टी सरबराह से मत हटाएं, लेकिन हाँ उन्होंने जो करप्शन की है, जो उन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया, उस पर उनको सजा जरूर मिलनी चाहिए, लेकिन ताहयात नाअहली जो है वो बनती नहीं है। तो मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, लेकिन जाहिर है हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो अपने हिसाब से सोचता है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा ज़रूर कि क्या इमरान खान साहब की ताहयात नाअहली होनी चाहिए कि नहीं, कि यहाँ एक ही टेन्योर होनी चाहिए और सियासतदान का एहतसाब अवाम करे। अगर मैंने मतलब ये कि उसको करप्शन पर सजा तो ज़रूर मिलनी चाहिए, ज़ाहिर है 14 साल चले जाए, 7 साल चले, लेकिन उसके बाद आके वापस सियासत करें। अगर अवाम उसको दोबारा लाना चाहती है, तो ठीक है, फिर वो अवाम की मर्ज़ी है, जमहूर के फैसले को मानना चाहिए। तो जी अभी हमें दीजिए इजाज़त, आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। सब्सक्राइब करना आप लोगों ने छोड़ दिया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक भी करें, शेयर भी करें। तो आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।